अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो नकल कफ़ाला को लेकर हो रहा है। लोग धड़ाधड़ एक कंपनी या कफ़ील से चेंज करके दूसरे कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले रहे हैं, नकल कफ़ाला ले रहे हैं। तो इस सूरत में आजकल बहुत ज़्यादा सवालात भी पूछे जाते हैं। कुछ लोग तो आसानी से नकल कफ़ाला लेकर निकल रहे हैं और कुछ फंस भी जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी उनको देखने को मिल रही हैं। और यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कंपनी या कफ़ील से हमने नकल कफ़ाला माँगा है, तो उन्होंने हमारा फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया है या हमें कहा है कि हम आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं, हम आपको नकल कफ़ाला नहीं देंगे। जो नकल कफ़ाला नहीं देंगे, फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने लगा हूँ। उससे पहले अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है, तो क्या हम सऊदी अरब में रह सकते हैं या नहीं रह सकते? तो इसके लिए आपके पास फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का टाइम होता है, यानी आज 20 अगस्त को खरूज लग गया, फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया कफ़ील या कंपनी ने, तो इससे आगे 60 दिन काउंट होंगे। तो इन 60 दिनों में आप सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं। इन 60 दिनों के अंदर आपका अकामा ख़त्म हो गया तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कोई शुर्ता नहीं पकड़ेगा, आप सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में जाना चाहें, आप जा सकते हैं। जब आपके 60 दिन पूरे हो जाएँगे, तो उसके बाद आपको 1000 रियाल का जुर्माना देना होगा। अगर आप इन 60 दिनों के अंदर अपने वापस कंट्री नहीं जाते, अपने मुल्क वापस नहीं जाते और सऊदी अरब में ही रह जाते हैं, तो फिर 1000 रियाल का आपको जुर्माना होगा। और 60 दिन के अंदर आपको क्यों कोई नहीं पकड़ेगा अगर आपके पास अकामा नहीं है, अकामा एक्सपायर है, क्योंकि आपके पास जवाज़ात का एक पेपर होता है जिस पर 60 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट भी होता है। तो इन सूरतों में आपको कोई नहीं पकड़ेगा। अब आते हैं कि किन सूरतों में हम फाइनल एग्जिट के बाद भी नकल कफाला ले सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल के साथ मुकम्मल आपको बताई हुई हैं। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें एक मेन चीज़ है सैलरी। अगर आपके 3 महीने या 3 महीने से ऊपर की सैलरीज़ कफ़ील या कंपनी ने नहीं दी और आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें आपके अकाउंट में सैलरी 3 महीने या ज़्यादा की ट्रांसफ़र नहीं की गई, तो इस बेस पर अगर कंपनी या कफ़ील आपका खरूज नहाई लगा देता है, फाइनल एग्ज़िट आपको देता है कि हमने सैलरी नहीं देनी, आप फाइनल एग्ज़िट ले जाएँ, बस जाएँ, हमारी जान जाए छोड़ें। तो अगर आपकी सैलरीज़ बाकी हैं और आपके पास स्टेटमेंट है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए सैलरी के, तो इस बिना पर आप लेबर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं कंपनी या कफ़ील पर कि हमारी सैलरीज़ बाकी हैं। जब हमने मुतालबा किया कि हमें सैलरी दी जाए, तो इन्होंने हमारा फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है। लिहाज़ा अब हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। हमारी ये सैलरी भी दे और हमें तनाज़ुल भी दे, नकल कफ़ाला भी हमारा करे। तो इस सूरत में आप केस जीत सकते हैं, लेकिन ठोस शवाहिद आपके पास हों तब आपने ये काम करना है, लेबर कोर्ट में जाना है। अगर आपके पास कोई ठोस वजह सबूत नहीं है, तो आपने कभी भी किसी कफ़ील या कंपनी पर केस नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा फंस जाएँगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक जो है, जो मेन सवाल है कि फाइनल एग्ज़िट के बाद क्या हम जो है नकल कफ़ाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो फाइनल एग्ज़िट अगर आपका लग गया, 60 दिनों में आपको कोई अच्छी कंपनी या कफ़ील मिल चुका है, तो आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, आप अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसल नहीं करवा सकते। आपको फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपका खरूज नाई लग गया है और आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से फाइनल एग्ज़िट कैंसल नहीं करवा सकते। जब तक आप अपने पुराने कफ़ील या कंपनी को मिन्नत समाजत करके, उनको पैसे देकर, जिस तरह भी आप मनवा सकते हैं। अगर मनवाने में कामयाब हो गए, तो वो चाहेंगे तो आपका जवाज़ात में जाकर फाइनल एग्ज़िट कैंसल होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे, तो आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसल नहीं होगा। अगर फाइनल एग्ज़िट कैंसल नहीं होगा, तो आप इस सूरत में नकल कफ़ाला नहीं ले सकते। अगर फाइनल एग्ज़िट कैंसल हो गया, तो आप इस सूरत में नकल कफ़ाला ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है, जो कफ़ील को जब आप कहते हैं कि हमने नकल कफ़ाला लेना है, हमें नकल कफ़ाला दे दें, या कंपनी को आप कहते हैं, तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि हमने नकल कफ़ाला नहीं देना, खरूज नहाई लगा देते हैं, फाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं, आप अपने कंट्री वापस चले जाएँ। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये फाइनल एग्ज़िट के बाद अपने कंट्री चले गए तो ठीक है, अगर ये सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, तो फिर हम इनसे जो मुतालबा करेंगे, ये देने को तैयार हो जाएँगे। और ये कफ़ील सबसे ज़्यादा ऐसा ही करते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमें नकल कफ़ाला चाहिए, तनाज़ुल चाहिए, हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, किसी कंपनी या कफ़ील के पास जाना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मैं आपका फाइनल एग्ज़िट लगा रहा हूँ। जब फाइनल एग्ज़िट लग जाता है,
तो उसके बाद फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने के लिए अगर चाहे कफील या कंपनी तो 60 दिन का टाइम होता है, वो 60 दिन में फ्री हो जाता है कैंसिल। अगर 60 दिन से ऊपर हो जाए तो फिर वो आपसे मुतालबा करते हैं कि आप हमें 5,000 रियाल दें, 10,000 रियाल दें, 15,000 रियाल दें, तो हम आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल करवा देते हैं। नहीं तो आप अपने कंट्री वापस चले जाएं। 1,000 रियाल जो 60 दिन के ऊपर आप जुर्माना लगेगा वो भरो और अपने कंट्री वापस चले जाओ। और इसी चीज़ को लेकर कफील बहुत ज़्यादा लोगों को लूट भी रहे हैं, उनसे पैसे भी वसूल कर रहे हैं। पैसे ले लेते हैं, बाद में फाइनल एग्जिट कैंसिल करवा देते हैं, कहते हैं कि जाओ अब अपना नकल कफाला करवा लो। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है, आपके पास कोई वजह भी नहीं है कि क्यों लगाया गया है, तो फिर जब आपकी कंपनी या कफील जिसने आपका फाइनल एग्जिट लगाया है वो चाहेंगे तो आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल होगा और उसके बाद आपका नकल कफाला होगा। वो नहीं चाहेंगे तो आपका फाइनल एग्जिट ना कैंसिल होगा और ना ही आप नकल कफाला करवा सकेंगे, फिर आपको अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।